मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। सोबिया मेरे साथ हैं, तसद्दुक़ गिलानी साहब मेरे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी के उन लाइफ स्किल्स के बारे में जो जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं तो फिर वो सीखना ज़रूरी हो जाते हैं ताकि ज़िंदगी को आसान किया जा सके। सो जाते जाते हमने जो बात की थी मेहनत करने की, कैसे अपने अंदर लगन और शौक़ पैदा किया जाए, और ये जो सुस्ती का एक हमारा काम चोरी का एक रवैया है, इससे जान कैसे छुड़ाइए। शुरू यहाँ से कर लेते हैं। सुस्ती से जान छुड़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो बच्चा ऑर्डर करता है ना, चाय दे दें, पानी दे दें, ये वो सारी उसके जो इंडिपेंडेंट अपने जो काम हैं, इस काबिलियत के छोटे छोटे घर के जो काम हैं उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना शुरू कर दें। जब भी फैमिली को मैं काउंसल करती हूँ तो मैं कहती हूँ अगर आप उसके सामने नौकरानी बनी रहेंगी ना तो वो उसी तरह से ट्रीट करके लेटर ऑन उसे कहें अपने जूते खुद पॉलिश करो, एवरी ईच एंड हुजूर पाक सल्लम के अभी जिक्र हुआ, डेफिनेटली हुजूर पाक सल्लम ने अपने सारे काम किए। तो आप वो जो रिचुअल्स है ना, हमारे बेसिक रिचुअल्स, ये जीने के रिचुअल्स हैं, सिर्फ इस्लाम नहीं, हर रिलीजन के अंदर ये होता है कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर आपका इवन आपने देखा है 5 साल का इसका वार्डरोब पे मैं कहती हूँ खुद सेट करो। अच्छा, आप अपने घर से स्टार्ट करते हैं अपने बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, उससे सुस्ती भी उसकी देखें सुस्ती कहाँ से आती है। आपका जो आजकल का पढ़ने का है तो सारा सिस्टम के अंदर एक क्लिक किया तो एआई ने आपको पूरी असाइनमेंट बना के दे दी। देखिए हमारे यहाँ जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें हुई हैं, हमारे बच्चे उसको अपने उन लेवल पे यूज़ करते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ मेहनत ना करनी पड़े। और ये देखिए आप कि जिन्होंने एआई और ये सारी चीजें बनाई हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है। हम उनकी मेहनत को काम चोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, के लिए, सुस्ती हमने के लिए। आज तक कोई एक चीज बनाई नहीं है, इसलिए कि हमारे अंदर ये जो काम चोरी का और हर चीज का शॉर्टकट और उसका एकदम बाईपास निकालने का जो एक रवैया है उसने हमें एक जिसे कहना चाहिए एक प्रोडक्टिव काम में डाल दिया। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया एज अ कॉम हमारे लिए। पहली बात आपने बताई ये कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। दूसरा, स्क्रीन से डिटैच करने के लिए मैं हमेशा आई हेल्थ का टूल बताती हूँ। इसमें होता है 20-20-20 रूल। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर आपने दूर देखना है। आप इंडिविजुअल, बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं। इसमें आई भी आपकी क्योर होती है, आपकी डिस्ट्रैक्शन टू द वर्ल्ड, जो आप इस जोनल एज आप बिल्कुल ज़ोंबीज़ बने होते हैं। ज़्यादातर हमारे बच्चे ज़ोंबीज़ के लेवल पे जी रहे होते हैं। मैं ये वर्ड आई एम सो सॉरी मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब है कि आप वो रियलिटी के साथ अटैच्ड ही नहीं है। अभी आपने नेचर की बात की, हमारा बच्चा कितना टाइम हो जाता है कि वो वॉक की तरफ नहीं जाता, वो कहता है मैं ट्रेडमिल पे वॉक कर लूँगा। तो खुदा ताला ने इंसानी जो स्ट्रक्चर बनाया ना, इसकी साइंस के अंदर हर चीज़ है कि आप नेचर के साथ जितना कनेक्ट होते हैं आप रियलिटी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो 20-20 का रूल पेरेंट्स अपने लेवल पे भी अप्लाई करते हैं, खुद भी और बच्चों को भी अप्लाई करते हैं। तो इसमें ये होगा कि आप आसानी से ये स्किल इंड्यूस्ड कर देंगे कि वो, क्योंकि 45 मिनट भी साइंस में ये कहा जाता है ना कि अगर आपने आई पे कंसंट्रेशन करना शुरू कर दी तो लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं पीछे बहुत ज़्यादा, और वो ब्रेन केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करता है आपके। अगर हम कहें कि आप फिर एक्साइट ही सिर्फ मोबाइल से होते हैं, ठीक है, एक्साइट नहीं हो सकते। तीसरे लेवल पे आप देखें ये जो सुस्ती की बात हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी अलार्मिंग बीमारी जो है ना, इसे लोनलीनेस के साथ साथ काहली, प्रोकास्टिनेशन जिसे कहा जाता है, ये हो चुकी है। और इसकी बेस पे बीमारियां, आपके हार्ट इशू सारे, इन सारी चीज़ों को मोबिलिटी है। मोबिलिटी अगर फ़र्ज़ किया आप अभी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को भी कहा जाता है, आपका घरों के अंदर भी ऑफिस बने हुए 24 आवर आप डीलिंग कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि 45 मिनट के बाद अगर आप एक्चुअल में वर्किंग सिचुएशन पे, वर्किंग स्टेशन पे आप उठें, 45 मिनट के बाद आपने मोबाइल करना है अपने बॉडी को। आपने मोबाइल के अंदर या स्क्रीन के अंदर नहीं रहना। ये वो छोटी छोटी स्किल्स हैं, इवन स्मॉल स्टेप्स हैं। ये स्मॉल स्टेप्स एक्चुअली आपको हेल्दी पैटर्न्स पे लेके जाते हैं, और अगर इनको फॉलो करना शुरू करते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपनी जो मेंटल वेलनेस है, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम अभी है वेलबींग और वेलनेस। हम वेलबींग से हट गए, हम जो एक वो इंसानी शऊर के साथ कनेक्शंस थे ना हमारे, यानी इस साल का 2024 का जो सबसे बड़ा टारगेट हमारा होना चाहिए वो वेलबींग को कनेक्ट करना है। अपनी खुशी, अपने अंदर मौजूद वो जो एक हमारी अंदरूनी दुनिया और अपने घर के जो माहौल है और अपना जो भी वर्क एनवायरनमेंट, वहाँ पे हम देखें कि खुशी का एलिमेंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें। अच्छा, और एडिक्शन के भी एक तस्करा हमारा बहुत जरूरी है अभी तो। हाँ, ये एक तो स्क्रीन एडिक्शन और दूसरी कुछ और हम समझते फरार एडिक्शन बीमारी है एक, और ये कोई जुर्म नहीं है। सबसे पहली बात, बीमारी भी है, हम कहते दोनों है, जुर्म नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, मैं इसको जुर्म नहीं, हमारी मुआशरे की सबसे बुरी बात यह है
कि हम एडिक्शन को जुर्म बना देते हैं और हम समझ, और जुर्म की हमेशा फिर सज़ा होती है। Yes, yes. लेकिन बीमारी की कोई सज़ा नहीं होती, बीमारी में मदद होती है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी मुश्किल का शिकार है, बीमारी का शिकार है, एडिक्शन इज़ वन ऑफ देम, तो आपको उसको आपकी मदद दरकार है, उसको आपके फतवे या आपकी सज़ा जो है विल नॉट हेल्प। हाँ, स्ट्रिक्ट आपका बिहेवियर नहीं चाहिए उसमें। तो अब मुझे बताइए कि उसके लिए क्या करें। एडिक्शन के लिए देखें, हमारी जो यूथ है ना, वो हमसे अलग होके किसी ऐसे, जिसे कहते हैं ना खुशी, जैसे आपने ये वर्ड, सबसे ज़्यादा अलमिया ये होता है वो किसी चीज़ पे सेटिस्फाई या हैप्पीनेस नहीं फील कर पा रहा होता, उसे एक एक्सटर्नल फैक्टर मिलता है या क्यूरियोसिटी मिलती है। जुर्म की मैं बात इस पहलू में कह रही थी, वो एडिक्शन शुरू करता है फिर जराइम की तरफ जाता है वो, ये पूरा एक चेन है। इस चीज़ जो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी कल ही मेरे पास केस एक आया जिसमें बच्चे ने बाइक चोरी कर लिया नशे की वजह से, दूसरा जो उसका फ्रेंड था, और वो फैमिली अभी क्योस में आके वो पुलिस के चक्कर पे चक्कर लगाए जा रही है और उसे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, ये पैटर्न है माशरे के अंदर। हम कैसे इससे हेल्प कैसे ले? सबसे पहले तो एड्रेस करें। जैसे आपने कहा ना, बीमारी है, अगर आप माँ बाप हैं, आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ आ चुकी है, तो सिर्फ उसे ये ना कहें कि तुम्हें ये रोकना है, स्टॉप करना है, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं। अब वो ज़हरी बात है, उसके माइंड बॉडी के अंदर एक केमिकल जा चुका है, उसकी नीड की बेस पे वो किसी भी एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, उसको ट्रीटमेंट पे लेवल पे लेके जाए। दूसरे लेवल पे खुद के साथ अटैच करें। तीसरे लेवल पे उसकी स्किल्स जो हैं, उसकी जो अपनी पोटेंशियल्स हैं, आइडेंटिफाई करने में मदद करें। ज़्यादातर होता है माँ बाप या इवन टीचर या जो भी क्लोज वन जो उसको आइडेंटिफाई करने वाले हैं, वो उसको मदद नहीं करते, उसको पॉइंटिंग करते हैं नेगेटिव लेवल पे। वो जो मनफी तरीक़ेकार ऑफ डीलिंग है ना, हम उसे कहते हैं, हेल्दी पैटर्न की तरफ उसे उसके ही रास्तों पे लेके आएँ, उसकी चॉइसेस पे लेके आएँ, तो वो बेहतर तरीके से एड्रेस करेगा। बिल्कुल। अच्छा गिलानी साहब, फाइनली कंक्लूडिंग दिस होल थिंग, कि अगर हम चाहें कि हमारी ज़िंदगी के आने वाला वक्त जो है, पिछला जो गुजर गया वो गुजर गया, आने वाली उम्र का हर लम्हा तेरे नाम, हाँ, कि वो खुशी के नाम हो, वो सुकून के नाम हो, हमारी वजह से सुकून हो, हमको सुकून हो, तो ये कैसे अचीवेबल है और क्या करें उसके लिए? अच्छा, क्या बेसिकली करें? हाँ, बेसिकली मैं अक्सर कहता हूँ ना कि इंसान की आंखें आगे लगी होती हैं, हाँ, पीछे तो होती नहीं है। तो पीछे आप रूल ही नहीं है, अल्लाह ने सिंबल्स दिए हैं ना, तो आप पीछे देखें ही मत। पीछे जो चीज़ें गुजरी हैं, उसमें सबसे मुश्किल चीज़ है कि उस इवेंट को भूलें और उसमें से जो लेसन है उसको याद रखें, ताकि वो एक्सपीरियंस का पार्ट बने और आइंदा कुछ सिचुएशन आपके सामने आए तो आप सही डिसीजन मेकिंग कर सकें। एक बात तो ये है, तो माजी को भूलना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा ये है कि रिग्रेट से निकलें। देखिए ना, अल्लाह ताला ने इंसान बनाया ना, हमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें आसपास जितने लोग मिलते हैं, वो मैं कहूँगा कि मेरे ऊपर सब जायज़ है। अभी हम बात कर रहे थे, मेरे ऊपर सब, लेकिन आपके ऊपर जायज़ नहीं है। अच्छा, उस वजह से हम हर दूसरे बंदे को के लिए जज बन जाते हैं, और अब फिर मैं भी ये सोचता हूँ कि आप मुझे जज कर रही हैं, मैं आपको जज कर रहे हैं, सो ऑन। इस जजमेंटल माशरे ने ना बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर रखे हुए। तो हमें ये, मुझे सोचना है, मैं आपको तो कुछ नहीं कह सकता, मैं सोचता हूँ कि यार आई डैम केयर, किसी ने मुझे जज करना है तो करता रहे, ठीक है। मैं एक मिसाल सुनी थी और मैं अक्सर देता हूँ, और वो मैं ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है। उन्होंने कहा 3 लोग थे, उनमें शर्त लगी कि ये एक पोल है या बहुत ऊंचा दरख्त है, इस पे चढ़ना है, लेकिन एनवायरनमेंट ये होगा कि बहुत लोग होंगे और बहुत शोर होगा। ठीक है, तीनों ने चढ़ना शुरू किया। आसपास आज नॉइज़ भी क्या होता है, वो गिर गया, वो ऐसा ही होता है। तो नॉइज़ लोगों ने किया, एक गिर गया, दो ऊपर चढ़ते रहे, थोड़ी देर बाद दूसरा भी गिर गया। अच्छा, तीसरा चढ़ गया, तो लोगों ने उसको समझा, पता चला उससे कनेक्ट करके कि वो बहरा है। तो आपने अगर कामयाब होना है तो आपने वाकई अपना कोई एम फिक्स करना है और दुनिया से बेबहरा हो जाना है। आपको कोई परवाह नहीं है कि दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, ठीक है। ये इतना मुश्किल काम है कि क्योंकि हर लम्हे आपके साथ खड़ा हुआ बंदा आपको कह रहा होता वो है, आपको कह रहा होता है कि आप गलत कर रहे हो, आप ये एग्जैक्टली। सो आप नॉइज़ को फिल्टर करें, अपने एम ज़रूर तय करें। एम क्या हो सकता है आपका? सोशल लाइफ में एम हो सकता है कि मैंने किसी की हेल्प करनी, फॉर एग्जांपल। प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि मैंने, जैसे बच्चे आप कहते हैं ना वो वर्चुअल वर्ल्ड में है, तो व्हाई नॉट उस वर्चुअल वर्ल्ड में वो बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट करें। मैं आजकल 1-2 बच्चों से मिलता हूँ, वो 26-27 साल के बच्चे हैं, अपने कॉल सेंटर चला रहे हैं, यूएस से बिजनेस कर रहे हैं। आई एम रियली इंस्पायर्ड। इसी तो हमें इससे डिसअपॉइंट नहीं होना, लेकिन उसको एक एम बनाएं और उनकी हेल्प करेंगे वो एम बनाएं। आप पहले अपना बनाएं, फर्स्ट यू, अपना पहले ख्याल रखें। और उसके बाद ये है कि
अब जब आप एम बना लेते हैं ना फ़रा, फिर आपको समझ आती है कि यहाँ पहुँचने के लिए मेरे पास है क्या और मेरे पास क्या नहीं है। जब बनाएंगे तो समझ नहीं आएगी। जो है थैंक यू, जो नहीं है उसको गेन करें। उनमें ट्रेनिंग हो सकती है, उसमें कोई अपनी एंगर मैनेजमेंट हो सकती है, डिस्ट्रैक्शंस, ये जो हम रास्ते में चलते हैं ना, वो गाड़ी चला के मुझे यहाँ आना हो फॉर एग्जांपल, मुझे 10:30 पहुँचना हो और रास्ते में हो सकता है मेरा किसी के साथ गाड़ी चलाते हुए कोई वो हो जाए, तो मैं अपने 4 घंटे वहाँ ज़ाया कर दूँगा। वो डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। आप जब पगडंडी पे चलते हैं जहाँ बहुत झाड़ियाँ हैं तो अपने कपड़े समेट लेते हैं। हम ये करते हैं, हम उलझ पड़ते हैं। हम रास्ते में चलते हुए लोगों से उलझ पड़ते हैं। तो लाइफ में भी आप उलझने से गुरेज करें। कोई कहता भी है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई बड़ा आदमी है ना तो आपको बड़ी तसल्ली होती है। अल्लाह कहते हैं इन अल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ मैं खड़ा हूँ। तो सब्र, और कितना बड़ा हमें टीचिंग हमारी बुक से मिलती है, कुरान हकीम से, कि जब आप ऐसे लोगों के पास से गुजरें जो आपको उलझाना चाहें जहालत की बातों में, तो आप उनके पास से गुजर जाएं अस्सलाम वालेकुम कहते हुए, जो आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन आपको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर आओ ना तुम, ये तो आप उसे कहते हैं जी आप ठीक है, ओके थैंक यू, और आप निकल जाते हैं। एग्जैक्टली। सो अपने मंजिल की तरफ चलते रहें। रास्ते में जो होता चला जाए, उससे क्या फ़र्क। लेकिन इसके लिए बहुत हौसला, बहुत सब्र चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में आपने कामयाब होना ना, तो सब्र सबसे बड़ी दौलत है। थैंक यू सो मच तसद्दुक़ गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया। सोबिया खतीब साहिबा, आप लोग साथ रहे। आपने देखा है, मुझे नहीं मालूम कि हम जो भी बातें करते हैं आज ज़िंदगी में, साइंस जो कुछ डिस्कवर कर रही है, अगर हम उसको डिटेल में देखें ना तो वो घूम कर एक नुक्ते पे आके बात ख़त्म होती है। वो ये कि या तो हमारी किताब हिकमत व दानाई कुरान हकीम में वो मौजूद है, या फिर उसके बारे में इशारा मौजूद है, जिसमें कि अगर हम गौर व फिक्र और तदब्बर करें तो हमें ज़िंदगी की तमाम हकीकतें और सच्चाइयाँ और दानाइयाँ और ज़िंदगी को गुजारने और जीने के असूल, तरीके, कायदे, सलीके सब वहाँ पे मिल जाते हैं। सो 2024 ज़रूर कनेक्ट करें अपनी रूह के साथ, अपने दिल के साथ, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ, और हम जिसको जो कोशिश करते हैं ना कि वो बदल जाए, कोशिश करें हम खुद ही बदल जाएं, ताकि हम ऐसे हो जाएं कि हमसे अगर किसी को सुकून मिलता है तो इससे बड़ा सुकून शायद हमें किसी और तरह मिल ही नहीं सकता। सो हैव अ वेरी गुड डे एंड अ वेरी गुड ईयर, और इजाज़त लूँगी मैं और मेरी टीम आपसे टिल नेक्स्ट डे। कल फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।